उसमें हम बात करेंगे मॉड के ऊपर। मॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बहुलक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मॉड या बहुलक क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर। अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उन ऑब्जर्वेशन में से जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हुई है या फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका क्या है बच्चों? मॉड है। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चनों पर क्या करते हैं? डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट। ये 12 स्टूडेंट के मार्क्स हमें गिवन दे रखे और हमें पता करना है इसका मॉड। अब देखिए बच्चों, मॉड का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका क्या है बच्चों? मॉड है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इन ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि यहाँ पे जो 4 ऑब्जर्वेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों? 3, मतलब ये नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। और आपका जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइम्स है, 6 आपका क्या है? 2 टाइम्स है। इट्स मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों? 4 की है। तो हम कह सकते हैं मॉड इक्वल टू 4। मॉड को जेड से क्या करते हैं बच्चों? डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मॉड इक्वल टू 4 और रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? सबसे हाईएस्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है और उस डाटा का जो मॉड है वो आपको 25 दे रखा है। इट्स मीन्स 25 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए बच्चों, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। अगर बच्चों हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि हर एक नंबर 1 टाइम क्या है बच्चों? यहाँ पे रिपीट है और मॉड क्या है बच्चों? आपका 25। इट्स मीन्स 25 की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और 25 कितनी बार रिपीट है बच्चों? 1 टाइम, और सभी नंबर 1 टाइम रिपीट है। इट्स मीन्स मॉड तो आपका 25 नहीं हुआ, बट अगर x की जगह भी 25 होता तो आपका मॉड कितना हो जाता बच्चों? 25 हो जाता। इसका मतलब कि आपको मॉड दे रखा है, इट्स मीन्स x की जगह क्या होना चाहिए बच्चों? आपका 25 होना चाहिए। तो इट्स मीन्स अगर x की जगह आपका 25 हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और आपका मॉड कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो आपको कि आपको मॉड गिवन है और आपको x, p, k किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपका मॉड और आपका जो x होता है वो दोनों क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? आपको xi गिवन है और आपको fi गिवन है। xi का मतलब होता है बच्चों ऑब्जर्वेशन और fi का मतलब होता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है ना वो कितनी बार रिपीट हुआ है। इट्स मीन्स 4 एक ऑब्जर्वेशन जो 3 टाइम रिपीट है, 6 एक ऑब्जर्वेशन जो 2 टाइम रिपीट है, 7 कितनी बार आया? 5 बार, 9 कितनी बार आया? 6 बार, 10 कितनी बार आया? 1। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है और ये उन ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आपका 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों? 6 है। इसका मतलब 9 आपका सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ बच्चों? रिपीट हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आपका जो मॉड होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों आपका? तो z इक्वल टू 9 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? आपका पास क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये आपको fi गिवन है और ये क्या है बच्चों? आपके पास क्लास इंटरवल, और आपको क्या निकालना है? इसका मॉड निकालना है। तो जब भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन हो तो उसका मॉड निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है बच्चों, और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, z इक्वल टू l ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2 f1 f0 f2 ब्रैकेट क्लोज और h। ठीक है बच्चों, अब जब भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले के बिहाफ पे मॉड को फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मुझे इन टूल को फाइंड करना है कि f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, l क्या है और h क्या है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 10 है ना ये फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो होती है आपकी f1,
आई रिपीटेड, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? आपकी F1 होती है। और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला जो टर्म होता है आपका बच्चों, ये आपका F0 होता है। सिमिलरली जस्ट इससे नीचे वाला क्या होता है बच्चों? आपका F2 होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमें टूल पहचानने, तो सबसे पहले पहचानना है हमें F1। F1 क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी में जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो आपका F1, और F1 से जस्ट ऊपर वाला F0, और F1 से जस्ट नीचे वाला चाहे कुछ भी हो बच्चों वो आपका F2 हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए बच्चों, F1 के सामने दो लिमिट हैं, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो जो बच्चों आपकी लोअर लिमिट है जिसको यहाँ पे दे रखा है 20, ये बच्चों आपका L है, और लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका बच्चों H है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि आपका F1 10 है, F0 5 है, F2 2 है, L आपका 20 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है जो कि H है वो कितना है बच्चों? आपका 10 है। अब इन सभी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, L कितना है बच्चों? 20 प्लस F1 कितना है बच्चों? 10 माइनस F0 जो कि 5 है, और 2 इंटू में 10 माइनस का 5 और माइनस का F2 जो कि बच्चों आपका 2 है, और मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों? आपका 10। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 20 प्लस 10 में से 5 गया बच्चों 5, और 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, और नीचे 20 माइनस 7। तो देखिए बच्चों क्या आएगा आपका? 20 प्लस ऊपर आ गया बच्चों आपका 50, और 20 में से आपका 7 गया तो आपका बच्चों आ जाएगा 13। तो ये बच्चों आपका 20 है। 13 से हम 50 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या आएगा आपका? 13 3 जा 39, 11 आ गया, और 13 8 जा, तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा बच्चों। कुल मिला के हम कह सकते हैं 23.8 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बच्चों, डेसिमल के बाद एक नंबर लिख के हम लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों? आपका मॉड निकल गया। तो इस तरीके से हमने मॉड के ऊपर डिटेल में क्या कर लिया बच्चों? डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या है? क्लास इंटरवल, और ये क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों, केस फर्स्ट, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इन सबका सम कितना है? 125। इट्स मीन्स अगर हमें x और y भी गिवन होता तो इन दोनों को प्लस करके आपकी वैल्यू कितनी आती? 125 आती। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 12 और 28 40, 40 और 5 कितना हो गया बच्चों? 45, 45 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया बच्चों? 50, 50 और 30 कितना हो गया आपका? 80। तो ये हो गया आपका 80 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 125। ठीक है बच्चों, अगेन देख लीजिए, 28 में 12 प्लस किया तो 40 हो गया, 40 में 5 प्लस किया तो 45, 45 में ये 5 प्लस किया तो 30, और 30 के बाद वो कितना हो गया आपका? 80 हो गया। तो ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 125 माइनस का 80। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 45। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपका मॉड का क्वेश्चन दे रखा हो और मॉड आपको गिवन हो, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों? आपकी इन सब का प्लस करके इससे क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से x और y के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन बनेगी इसके फॉर्मूले के बिहाफ पे। अब देखिए बच्चों, जो मॉड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 F0 अपॉन में बच्चों 2F1 F0 F2 और मल्टीप्लाई H। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमें x और y नहीं पता, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे मॉड की हेल्प से बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों, z आपका मॉड कितना है बच्चों? 63, तो 63 यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब ये देखिए बच्चों, जो आपका मॉड है 63, वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है हमारा 63
आपका 60 और 75 के बीच में। तो जो भी हमारा मॉड जिस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी एल कहलाएगी। तो लोअर लिमिट कितनी है बच्चों आपकी, इसकी 60 है, इट्स मीन्स ये आपका एल हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 60 प्लस। अब देखिए बच्चों F1 क्या है, लोअर लिमिट के सामने एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यही फ्रीक्वेंसी बच्चों आपके क्या है बच्चों, F1 है। और F1 से जस्ट ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, F0 होता है। और F1 से जस्ट नीचे वाला क्या होता है बच्चों, आपका F2 होता है, ठीक है। और H क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो F1 कितना है बच्चों आपका, देखिए 35, F0 कितना है बच्चों आपका x, और अपॉन में 2 इंटू में F1 कितना है बच्चों आपका 35, और माइनस का F0 जो कि x है, और F2 कितना है बच्चों आपका y। तो 75 और 60 के बीच की जो विड्थ है वो कितनी आपकी 15 है। तो 15 कहाँ आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 63 में 60 गया, कितना आ गया बच्चों आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए 35 माइनस x ये आपका ऊपर है, और इसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी बच्चों 15 में, और नीचे कितना आएगा आपका 70 माइनस एक्स माइनस वाई। आप कर देंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 70 किस में करेंगे तो बच्चों 210 माइनस का 3x माइनस का कितना आएगा बच्चों आपका 3x माइनस का 3y इक्वल टू 15 की 35 में करेंगे तो 15 5 जा 75 की 5 कैरी लगा 1, और 15 3 जा 45 में 7 प्लस करेंगे तो 525, और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 15x। अब माइनस के 15x को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 12x माइनस का 3y, और ये 520 अगर यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 525 में से 210 माइनस कर देते हैं, तो 5 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 2 गया 3, तो हो गया बच्चों आपका 315। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको कैंसिल करके इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। ये बन गई आपके बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें है x प्लस वाई 45, और सेकंड इक्वेशन ये है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को निकालें तो 45 माइनस एक्स, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ये है आपकी, देखिए 4x माइनस का 45 माइनस का x इक्वल टू 105। अगर साइन चेंज कर देंगे तो ये 4x, ये माइनस का 45, और ये प्लस का x इक्वल टू 105। 4 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका 5x, 105, और यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 45। तो 5x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना हो गया आपका 150। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 30 आ गई, और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका y कितना आएगा बच्चों 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या है, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी है बच्चों आपके पास क्या है गिवन है, और हमें क्या निकालना है बच्चों, मॉड निकालना है बाय ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें जो मॉड निकालना है किससे निकालना है बच्चों, ग्राफिकली निकालना है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, आपसे पूछे कि मॉड निकालो ग्राफिकली, तो यहाँ पे जो मॉड निकलता है वो निकलता है हिस्टोग्राम की हेल्प से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमारी स्टार्टिंग किससे बच्चों, क्लास इंटरवल की 0 से 10, तो ये आपका हो गया बच्चों 0, 0 से 10, 10 से बच्चों 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 55। ठीक है बच्चों, तो इधर क्या है बच्चों आपका क्लास इंटरवल, तो ये है आपका क्लास इंटरवल, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो आपकी वर्टिकल आएगी। तो फ्रीक्वेंसी में मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, और मैक्सिमम कितनी है 15 है। तो 5, 10, 15। ठीक है बच्चों, तो गैप ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा गैप ले लेते हैं, 5, 10,
15। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मुझे बताइए कि भाई 0 से 10 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5। तो 0 से 10 के बीच में कितना है बच्चों आपका 5 है। तो ऐसे बनता है बच्चों आपका हिस्टोग्राम। और 10 से 20 के बीच में कितना है बच्चों 10 है। तो फिर इसको ऐसे ज्वाइन करके बनाएंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों देखिए 20 से 30 के बीच में कितना है बच्चों 15। उसके बाद बच्चों देखिए 30 से 40 के बीच में कितना है 8 आपका 10 से थोड़ा नीचे आ जाएगा बच्चों, थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। और उसके बाद कितना है 40 से 50 के बीच में कितना है बच्चों आपका 5 ये रहा बच्चों आपका। तो ये आपका बच्चों क्या बन गया हिस्टोग्राम। तो जब भी आपसे बोले कि मॉड निकालो ग्राफिकली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपको हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। उसके बाद देखिए बच्चों, इस हिस्टोग्राम में सबसे ऊंची बिल्डिंग को देख लीजिए। सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है बच्चों, ये रही। इसके 2 कोने पकड़ लीजिए, एक कोना ये है बच्चों, एक कोना ये है। अब इस कॉर्नर को इसकी बगल वाली बिल्डिंग के कॉर्नर से मिला दीजिए, स्केल से मिलाना बच्चों। और इस वाले पॉइंट को इसकी बगल वाली बिल्डिंग के कॉर्नर से मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ही पॉइंट जिस पर्टिकुलर जगह पे क्या करेंगे बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट से आप स्ट्रेट परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट करनी है बच्चों, इस पॉइंट पे। यहां से बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से क्या खींच देंगे बच्चों, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन बच्चों जहां पे आके ज्वाइंट होगी, वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बच्चों, मॉड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इट्स मीन्स ये पॉइंट हमारा जो कि हमें आइडिया लग रहा है, ये 20 है, ये 30 है, और इनके बीच में तो हम कह सकते हैं कि जो मॉड है आपका वो 25 है। ठीक है बच्चों, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जब भी आपसे पूछेगा कि बॉन्ड निकालो किससे ग्राफिकली, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मॉड का सेकेंड पार्ट भी क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।